जय श्री राधे। मैं अपने सारे व्यूअर्स को और सभी जनता को टीम रियल वृंदावन की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं वृंदावन में रियल एस्टेट को लेकर के, जो प्लॉट, फ्लैट और न जाने किस किस तरीके की ज़मीन खरीद रहे हैं और कैसी कैसी ज़मीन खरीदने की इच्छा रख रहे हैं वृंदावन में कि किसी भी तरीके से हमें ब्रजवास हो जाए वृंदावन के अंदर। और इसका बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग लोगों के थ्रू इसका प्रचार किया जा रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में, पैन इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। हम लोग भी करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेस्परेट बायर हैं मार्केट के अंदर, जो मैं देखता हूँ दिल्ली एनसीआर से मेनली जो लोग आते हैं और जो इच्छा रखते हैं कि वृंदावन में हमें 100 गज का एक प्लॉट मिल जाए। और जब हम बात करते हैं तो 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए मैक्सिमम बजट की बात कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर मैंने ये वाली साइट देखी है, मैंने वो वाली साइट देखी है, कि उस लोकेशन पे मैंने वो वेबसाइट देखी है और वहाँ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। और साथ ही साथ मैं बस ये पता नहीं कर पा रहा हूँ क्या वो साइट अप्रूव्ड है, क्या वो साइट अनअप्रूव्ड है, क्या वो लोकेशन पे कभी वहाँ डेवलपमेंट आएगी, जो वहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं या जितने भी वो लोग उसका वहाँ का प्रचार कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अगले 2 से 3 मिनट और ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसी काम की जानकारी आपको दे रहा हूँ जिससे आपकी वृंदावन में प्लॉट खरीदने की राह बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ बनी होगी, फ्लैट होगा या विला होगा, तो वो डेफिनेटली आपके सामने बन रहा होगा, अप्रूवल्स होंगे, डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन जब बात अनडेवलप्ड सोसाइटी की, अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ की या ऐसे लोकेलिटीज़ की होती है जहाँ मास्टर प्लान में अप्रूवल का, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी MVDA का कोई जिक्र ही नहीं है, और फिर भी लोग कह रहे हैं आपसे कि सर ये डेफिनेटली अप्रूव्ड होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो सतर्क रहना है। आपको आसपास के सारे प्रोजेक्ट्स विज़िट करने हैं, आपको जानकारी लेनी है। और साथ ही साथ कोई बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है कि अगर मुझे कोई आकर के बोले कि वृंदावन में सर ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या होने वाला है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। प्री लॉन्च स्टेज पे है, लॉन्च स्टेज पे है, सॉफ्ट लॉन्च है, जितनी भी NCR की परिभाषाएँ हैं जो हम वृंदावन में इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर सेल परचेस का काम करते हैं। तो प्लीज़ एज अ बायर आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ही चीज़ तो मैं आपको बता दूं, 4 से 5 पॉइंट हैं जो आप नक्शे को देख करके ही कि वो कॉलोनी आने वाले टाइम में मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास होगी या नहीं होगी, या ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको mvdamathura.com की वेबसाइट खोलनी है। आपके घर में कोई भी बच्चा है या आप हैं, जो भी एक लिटरेट पर्सन है जो कि वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। और साथ ही साथ आपने मास्टर प्लान 2031 डाउनलोड कर लेना है, जो कि 1 मिनट का काम है। जैसे ही आप उस मास्टर प्लान को डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको राइट साइड में आप देखिएगा कोई पीले रंग से डॉट डॉट करके होगा, पीले रंग की लाइनें होगी, लाल रंग का होगा, गुलाबी रंग का होगा, नीले रंग का होगा, सुनहरी रंग का होगा। अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के चिन्ह होंगे वहाँ पे। उस चिन्ह के आगे लिखा होगा कि आवासीय है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, खेती की ज़मीन है, या यहाँ पर आश्रम लैंड है, या पे एजुकेशन बेल्ट है, या स्कूल कॉलेज बनेंगे। हर एक चीज़ को गवर्नमेंट अगले मास्टर प्लान में 10 साल पहले हमारी सुविधा के लिए ये अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराती है। और जिस भी गांव के अंदर वो ज़मीन पड़ रही है, कि सपोज़ हमारे यहाँ पर सुनरक गांव है, देवी आटस है, बिलौटी गांव है, अलग अलग कई सारे गांव हैं वृंदावन के अंदर, पानी गांव हैं। आपने उस मास्टर प्लान की PDF फाइल को बड़ा करना है, उसमें आपने उस गांव को ढूंढना है, और उस चिन्ह पे जो भी वहाँ पर निशान है, लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, गुलाबी रंग का, डॉटेड है, लाइन्स हैं, वो आपने मैच करनी है। आप 1 सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर 2031 तक अथॉरिटी क्या प्लान कर रही है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं खसरा नंबर लेके आया हूँ, खतौनी नंबर लेके आया हूँ, मैं जान नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा कि ये उसी को बिलोंग करती है लैंड को या नहीं करती है। तो आप सीधा मास्टर प्लान डाउनलोड कीजिए, उस पर्टिकुलर गांव में देखिए पहले वहाँ पर मास्टर प्लान अथॉरिटी के अंदर है भी कि नहीं है। सेकेंडली, जितने भी लोग यमुना एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करते हैं वृंदावन को, चाहे वो आगरा से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, नोएडा से आते हैं, ईस्ट दिल्ली से आते हैं, या अपना सेंट्रल दिल्ली से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से जब आप उतर के वृंदावन आते हैं, तो वो 12-13 किलोमीटर का जो रोड है, 2031 के मास्टर प्लान में वहाँ पर कोई भी फर्दर MVDA का अप्रूव्ड R जोन एरिया नहीं है। मोस्टली लैंड वहाँ खादर की है, क्योंकि वहाँ यमुना जी खुद बह रही है। तो नदी बह रही है तो नेचुरल सी बात है आसपास डूब क्षेत्र होगा, और कोई क्षेत्र डूब नहीं भी है तो फिलहाल मास्टर प्लान में 2031 के अंदर
गवर्नमेंट का कोई भी डेवलप करने का प्लान नहीं है। वहाँ पर टूरिज़्म और एक छोटा कुंभ जो कि योगी जी ने आज से 2 साल पहले वहाँ लगाया था 2022-23 में, तो ऐसी प्रकार की प्रक्रिया योगी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की, वो ऑलरेडी वहाँ सब प्लान कर चुके हैं। सेकेंडली, अगर आप सोचते हैं कि मैं एमवीडी के अंदर ही अप्रूव्ड प्लॉट लूँ और वो सब करूँ और किन बातों का ध्यान रखूँ, तो देखिए सर, वहाँ पर सस्ता शब्द वो ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है सस्ते की और महंगे की। तो कम से कम एमवीडी के अंदर, पूरे ब्रज के अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ, 30,000 रुपये गज से नीचे कोई भी अगर आपको दावा कर रहा है कि एमवीडी अप्रूव्ड हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अनअप्रूव्ड की या नॉन अप्रूव्ड एरिया, जो लोग दावा कर रहे हैं आपसे, तो आप उनसे उनका मैप मंगाइए। उस मैप के अंदर एमवीडी अप्रूव्ड अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा होगा तो उसमें पार्क, रोड, सीवरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी प्लांट्स और 15% पार्क का एरिया, ये कंपलसरी है नक्शा पास कराने के लिए। तो आपको क्या देखना है कि जो उसके साइड में नक्शे के एक चार्ट लगा होगा, इतना टोटल लैंड एरिया, इतना सेलेबल एरिया, इतना पार्क एरिया, इतना रोड एरिया, सीवरेज, सेप्टिक टैंक प्लांट, ये वो सारा चार्ट आपका आर्किटेक्ट बना के देता है। इवन इफ आपकी फाइल भी अगर एमवीडी के अंदर लगी हुई है, तो 55% सेलेबल एरिया से ऊपर आपका है, तो वैसे ही वो एमवीडी अप्रूव्ड नहीं हो सकता। तो 55% ही आप सेलेबल एरिया निकाल सकते हो किसी भी लैंड से एमवीडी अप्रूव्ड के अंदर। और जिस हिसाब से यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड का भाव चल रहा है, 30-35 हज़ार रुपये गज से नीचे पूरे ब्रज के अंदर आप एमवीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं ला सकते किसी भी स्टेज पे। तो कृपया आप इन बेसिक बातों का ध्यान रखिए। वेबसाइट को एक्सेस कीजिए, अपना लैंड का टाइटल चेक कीजिए किसी भी कागज़ को प्रोवाइड करने से पहले, और सारी बैलेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में वहाँ क्वेरी कर सकते हैं। बहुत सारी एनओसीज लगती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जब भी आप नक्शा एमवीडीए से पास कराते हैं अपनी कॉलोनी का। तो अगर आप इन 5 से 10 बेसिक बातों का ध्यान रख लेंगे, जिसके लिए आपको किसी भी इंसान से मिलने की ज़रूरत नहीं है, कोई खास इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लैंड आप उससे डॉक्यूमेंट्स डिमांड कीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे हैं तो गारंटी के साथ वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होने वाला है। और वृंदावन के अंदर गिने चुने 15-16 प्रोजेक्ट्स हैं, 8 से 10 लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर फ्यूचर प्लान में 2031 में आर जोन की लैंड है। चैतन्य विहार, रुक्मिणी विहार, सनसिटी अनंतम, छठीकरा रोड, सुनरक, देवी आर्टस, रामताल रोड, ये सारा का सारा अपना 2031 के आर जोन में आता है। और आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अगर आप NH2 हाईवे पे आते हैं, सनसिटी अनंतम से लेकर के छाता से भी कई पहले, संस्कृति यूनिवर्सिटी से पहले भी आर जोन एरिया ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव या फिर मथुरा। तो सिर्फ वृंदावन की हम लोग बात करते हैं क्योंकि 11 साल हो गए हम लोग यहाँ पर सेल परचेज़ कर रहे हैं। 2,500-3 हज़ार क्लाइंट हम लोग यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ इतने सालों के अंदर, काफ़ी अनुभव के साथ। मैं काफ़ी समय से चाह रहा था इस वीडियो को बनाना, ताकि आप सब लोग किसी भी तरीके की हानि, किसी भी तरीके का आपको नुकसान ना पहुँचे जब आप यहाँ पर ब्रज धाम में, जब आप कितनी पवित्र पावन भूमि में अगर अपना कोई आशियाना ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिए। और मैं किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर सकूं किसी भी जानकारी को लेकर के, आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल प्लीज़ दिन के टाइम कीजिए 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक। व्हाट्सएप आप मुझे 24 घंटे कभी भी ड्रॉप कर दीजिए, इमीडिएटली मैं आपको जवाब दूंगा उसके बारे में। तो लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर अप्रूव्ड। आप मुझे इमीडिएटली नाम बताएंगे, मैं 1 सेकंड के अंदर आपको बता सकता हूँ वो होने वाला है या हो गया है या जो भी उसकी प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से हम आपकी जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शूट करेंगे और आपको सतर्क करेंगे, अलर्ट करेंगे, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या कोई हानि या कोई नुकसान आप तक ना पहुँचे। जय श्री राधे।